हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग के एग्ज़ाम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, बट आप लोग के बहुत सारे ऐसे डाउट थे। बहुत सारे मैंने कमेंट देखा कि सर केटी का एग्ज़ाम कब होगा और कितने सब्जेक्ट में केटी अलाउड है, यदि हम लोग का ड्रॉप लग जाएगा क्या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में केटी लगेगा। तो क्या है पूरा केटी का, मुंबई यूनिवर्सिटी के एटी केटी का पूरा प्रोसेस क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एटी केटी का मतलब समझते हैं हम लोग को क्या होता है। अभी एटी केटी में क्या होता है, आपको यदि 1-2 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो तो आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपीयर करने के लिए अलाउड किया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं एटी केटी। मीन्स आपको नेक्स्ट टर्म के लिए अलाउड किया जा रहा है, आपको पिछला टर्म अभी भी क्या है, बाकी है। अभी एटी केटी का रूल के लिए आपको स्टार्ट कब से होता है, जब आप मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो। मीन्स फर्स्ट ईयर में यदि आपने एडमिशन लिया तब से आपका ये प्रोसेस चालू होता है। अभी कब तक ये प्रोसेस चलता है आपका, यदि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में एटीकेटी है और सेकंड सेमेस्टर में 2 एटीकेटी है, तो आप एसवाई बीकॉम में एडमिशन ले सकते हो। सिंपल सा है, आप एसवाई बैप में, एसवाई बीकॉम, एसवाई बीबीआई बीएमएस में एडमिशन ले सकते हो। मतलब टोटल 4 सब्जेक्ट में आपको केटी अलाउड होता है, लेकिन कब, फर्स्ट ईयर में। अभी हम लोग सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर में भी सेम रूल है, यदि आपको 2 थर्ड सेम में, 2 आपको फोर्थ सेम में केटी है तो आप क्या कर सकते हो, टीवाई में अपीयर हो सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें एक क्रॉस केटी का कॉन्सेप्ट है कि यदि आपने एफवाई बीकॉम में जो आपका केटी लगा था वो आपने केटी नहीं क्लियर कर पाए और आपको एसवाई बीकॉम में या एसवाई बैप में वापस से केटी लग गया, तो ऐसे में क्या होता है, फिर आपको नेक्स्ट टर्म के लिए अलाउड नहीं किया जाता है। अल्टीमेट आपको क्या होता है, आपको बोलते हैं ड्रॉप लग जाता है। फाइनली आते हैं हम लोग को थर्ड ईयर के लिए क्या है। अभी तक पिछले 4 सेमेस्टर में हम लोगों ने देखा कि हर एक सेमेस्टर में 2 एटीकेटी अलाउड था। अभी थर्ड सेम का एटीकेटी का प्रॉब्लम क्या है कि थर्ड सेम के बाद आपको नेक्स्ट कोई सेमेस्टर, थर्ड ईयर में के बाद आपका नेक्स्ट कोई ईयर नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, फिफ्थ सेम में आपको कितना केटी अलाउड रहेगा। तो कुछ स्टूडेंट बोले थे सर 2 जैसे पिछली बार होता था हम लोग का 2 सब्जेक्ट में केटी लगा था, हम लोग को नेक्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिलता था। तो अभी भी हम लोग का 2 सब्जेक्ट में केटी लगाएगा यदि तो क्या ड्रॉप आउट हो जाएगा क्या। तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड, क्योंकि आगे आपको एडमिशन नहीं लेना है। यदि आपको यहाँ पे 6 के 6 सब्जेक्ट में एटीकेटी लगेगा तो भी आपको 6 सेमेस्टर में एग्जाम के लिए अलाउड किया जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ड्रॉप आउट करने का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि आपका नेक्स्ट कोई सेमेस्टर नहीं है। तो अभी आपको 2 सब्जेक्ट में केटी रहे, 4 सब्जेक्ट में केटी रहे, आपको ड्रॉप नहीं लगेगा। सेकेंड थिंग, अभी एटीकेटी का एग्जाम होता क्या है। अभी लॉकडाउन से पहले क्या था एग्जाम का सिस्टम, कि जैसे आपका 6 सेम का एग्जाम होता था उसके बाद 10 से 12 दिन के अंदर आपका 5th सेमेस्टर का एटीकेटी का एग्जाम होता था। लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद क्या सिस्टम रहेगा, अभी भी मुझे लगता है जो एग्जाम रहेगा ना एटीकेटी का आपका, वो क्या होगा, आपका जैसे ही 6 सेम का एग्जाम होगा उसके बाद होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका जो 5th सेम का एग्जाम हुआ है इसके रिजल्ट आने में लगभग जैन के लास्ट या फेब में आपके एग्जाम के रिजल्ट आएंगे और अप्रैल में आपका 6 सेम का एग्जाम होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको एटीकेटी का एग्जाम का बीच में चांस नहीं मिलेगा मुंबई यूनिवर्सिटी को। तो मुंबई यूनिवर्सिटी जो आपका एग्जाम लेगी, कंडक्ट करेगी, वो मुझे लगता है कि वो जो आपका एग्जाम रहेगा वो आपको जो 6 सेम का एग्जाम रहेगा वो होने के बाद। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे देखना, लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखना कि यदि आपको 6 सेम में एटीकेटी लगता है तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर आपको एमकॉम में यदि एडमिशन लेना चाहते हो या आगे कोई कोर्स करना चाहते हो तो आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगे, क्योंकि यदि 5th सेम का एटीकेटी जो है वो आपको 6 सेम के एग्जाम के साथ तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो 6 सेम का एटीकेटी रहेगा वो आपको आगे जाकर अक्टूबर में एटीकेटी होगा, एटीकेटी का एग्जाम होगा, तो जिसमें आपको क्लियर करने में काफ़ी समय जाएगा फ्रेंड। तो आई होप आपको कि आपको जो करना है एटीकेटी, यदि 5th सेम में एटीकेटी है तो उसको आपको 6 सेम के रिजल्ट के साथ आपको क्लियर कर लेना है। बट ट्राई करना कि 6 सेमेस्टर में आपको कोई भी एटीकेटी नहीं लगे। इसके अलावा आपको और भी कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड। थैंक यू सो मच।